ईरान ने अमेरिकी लड़ाका तैयारा F-15 मार गिराया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तैयारे को ईरान की जनूब मगरबी सरहद के करीब मार गिराया गया। इराक में भी अमेरिकी जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक जहाज बसरा के करीब गिरने की इत्तला मिली। इराकी हुकाम का कहना है कि अमेरिकी पायलट की तलाश के लिए सिक्योरिटी टीमें रवाना कर दी। ये बात वाजे नहीं हो सकी कि अमेरिकी तैयारा ईरान ने मार गिराया है या हादसे का शिकार हुआ। ईरानी हमले के पेश नज़र अमेरिका ने कुवैत में सिफारत खाने की सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। कुवैत में 2 मार्च को अमेरिकी सिफारत खाने को निशाना बनाया गया था। कुवैत में ईरानी हमले में 6 अमेरिकी फौजी हलाक हुए थे। अमेरिका और इसराइल के हमलों में 1200 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद हो चुके हैं। छठे रोज़ तहरान, कराज, अस्फहान और खुर्रमाबाद में शदीद बमबारी, सैकड़ों इमारतें तबाह। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 14 अस्पतालों, स्कूलों समेत 105 सिविलियन साइट्स पर बमबारी की गई। इसराइल का कोम में बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज सेंटर तबाह करने का दावा। कुर्दिस्तान रीजन में पासदाराना इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। अस्फहान में फौजी तनसीब निशाना बनी। तेहरान में इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम तबाह। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने सूबा हमदान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में मुतासरा पानी और बिजली की सप्लाई लाइनों की मुरम्मत का काम जारी। ईरानी वजीर तवानाई की आवाम से पानी और बिजली के मोहतात इस्तेमाल की अपील। श्रीलंका ने अमरीकी बहरी जहाज को अमरीकी हमले से बचा लिया। श्रीलंकन बहरिया ने ईरानी बहरिया के 208 अराकीन को रेस्क्यू कर लिया। श्रीलंकन सदर का कहना है कि अमरीकी आबदोज एक और ईरानी फ्रिगेट को हमला करके डबो सकता है। श्रीलंकन बहरिया दूसरे ईरानी बहरी जहाज को कब्जे में लेकर शुमाल मशरकी बंदरगाह में मुंतकिल कर देगी। अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल। ईरानी फ़ज़ाओं और समंदर में कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। 72 घंटे में ईरान के अंदर 200 अहदाफ को निशाना बनाया। कमांडर सेंटकॉम और अमरीकी वजीर जंग की ब्रीफिंग। कहा ईरान से मिसाइल हमले 90%, ड्रोन हमले 83% कम हुए। ईरानी बहरिया के 30 से ज़्यादा बहरी जहाज़ों और वर्ल्ड वॉर 2 के एयरक्राफ्ट कैरियर जितने ईरानी जहाज़ को तबाह किया। ईरान की मिसाइल सलाहियत को हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं। ईरानी ड्रोन बरदार बहरी जहाज़ को भी तबाह कर दिया। ईरान जंग की टाइमलाइन हम खुद तय करते हैं। ईरान के खिलाफ जंग 1 से 2 माह तक जारी रह सकती है। B-2 बमबार तैयारों से 2000 पाउंड के दर्जनों बम बरसाए। ईरान पर 2500 फ़ज़ाई हमले, 6000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइली आर्मी चीफ का दावा। अयाल ज़मीर ने कहा कि ईरान के 80% एयर डिफेंस, 7% मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए गए। ईरान के फ़ज़ाओं पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। जंग के अगले मरहले के आगाज़ कर दिया। सरप्राइज देंगे, बकिया ईरानी क़यादत और फौजी सलाहियतों को ख़त्म कर देंगे। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ काया कैलिस कहती हैं कि ईरान जंग एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, खित्ते में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। ईरान ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय यूनियन कशीदगी कम करने के लिए सिफारती रास्ते खुले रखेगी। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक चहारों की 20वीं लहर। इसराइल पर जदीद और मोहलिक खुर्म शहर 4 मिसाइल दागे। मरकजी तल अबीब बिन गवेरियन एयरपोर्ट। इसराइली फ़ज़ाइया के 27वीं स्क्वाड्रन के अड्डे को निशाना बनाया। अज़रबैजान में नंचवान एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान ने अज़रबैजान के साथ सरहद बंद कर दी। इनखला की कोशिश करने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी सरहद पर फंस गए। पासदाराना इनकलाब का कहना है कि कुवैत, बहरीन, UAE में अमरीका की 20 से ज़ायद तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। बहरीन की पाकपो गैस और ऑयल रिफाइनरी मिसाइलों की जद में आ गई। ईरान अमरीकी अड्डों पर 2000 से ज़ायद ड्रोन हमले कर चुका। ईरान का अमरीकी हमलों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त न देने पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। ईरान का शुमाली खलीज फारस में अमरीकी टैंकर और 10 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी का हमलों में 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। पाकिस्तान का तुर्किया और अज़रबैजान पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बरदार ममालिक पर हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। अमन व इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल और सिफारतकारी इख्तियार करने की अपील करते हैं। पाकिस्तान का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और डायलॉग पर जोर।
ट्रंप का पूरी कुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने, मुज्तबा खामनेई को कबूल न करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने वाशिंगटन में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं, नए सुप्रीम लीडर की तकर्री के अमल में शमूलियत के ख़्वाह हैं। अगर ईरान ने अमरीकी शमूलियत के बगैर आयतुल्लाह खामनेई का जानशीन तकर्रुर करने की कोशिश की तो वो अपना वक्त ज़ाय करेगा। ईरान के मिसाइल और दिफाई सलाहियत को तबाह कर दिया। जल्द ऐसे इकदाम करेंगे जिससे तेल की कीमतों का दबाव कम हो। ईरानी बहरिया और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान के पास अब फ़ज़ाई हमले रोकने का कोई निज़ाम नहीं। पासदाराना इनकलाब, ईरानी फ़ौज और पुलिस हथियार ना डाले तो मारे जाएंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि मशरिक़ वस्ता से 18,000 शहरी अमरीका वापस पहुंच गए। ईरान में ज़मीनी फ़ौजें उतारने का कोई मंसूबा नहीं। ईरान के खिलाफ अमेरिका का प्लान ए बुरी तरह नाकाम हो चुका। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका ईरान को तेज फौजी ऑपरेशन के जरिए फतह करने का प्लान ए नाकाम हो गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि नतीजा खेज मुज़ाकरात को बिला जवाज़ हमलों ने दफन कर दिया। इसराइल फर्स्ट का मतलब है अमेरिका लास्ट। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान ने आलमी पानियों में बहरी जहाज़ देना पर अमरीकी हमला संगीन जुर्म करार दे दिया। कहा कि अमेरिका ने जहाज़ को बगैर किसी इंतबाह के निशाना बनाया, जहाज़ पर हमला करके बुरी मिसाल कायम की। अमेरिका को इस इकदाम का सख्त पछतावा रहेगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमलों के जरिए अरब ममालिक को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कशीदगी में कमी के कोई इशारे नजर नहीं आ रहे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार जायज़ा लेने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने तजावीज़ पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 दिनों के बजाय हफ्तावार रिवाइज करने की तजवीज़ भी शामिल। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुनासिबत से एडजस्ट की जाएंगी। तेल की कंपनियों की पेट्रोल और डीजल की राशनिंग। वज़ारत ख़जाना और पेट्रोलियम के यकीन दहानियों के बावजूद सप्लाई महदूद। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कमेटी अपनी सिफारिशात आज वज़ीर आज़म को पेश करेगी। जंगी हालात के खात्मे तक पाकिस्तान को कतर से LNG नहीं मिलेगी। कतर गैस ने पाकिस्तान को गैस की अदम सप्लाई बारे आगाह कर दिया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि मार्च के लिए कतर से 8 LNG कार्गो आने थे, सिर्फ 2 आए हैं। LNG के 6 कार्गोज़ की 7 से 21 मार्च तक पाकिस्तान रसाई शेड्यूल है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से इन कार्गोज़ की पाकिस्तान रसाई नामुमकिन है। LNG की अदम दस्तियाबी से इंडस्ट्रियल सेक्टर को गैस की सप्लाई मुतासिर होगी। खित्ते में कशीदगी के असरात पाकिस्तान पर मुरतब होना शुरू हो गए। पेट्रोल की सप्लाई चेन मुतासर हो रही है। हुकूमत पर उम्मीद है पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान नहीं होगा। मामलात पर नज़र रखे हुए हैं। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि तमाम मुतबादिल ऑप्शंस को बरोए कार लाया जा रहा है। पेट्रोल की तलब में अचानक इजाफे से मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर किल्लत होना शुरू हो गई। कल ये इल्ज़ाम आयद ना किया जाए कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। पेट्रोल डीलर्स ने खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोग बड़ी मिकदार में पेट्रोल खरीद रहे हैं। हुकूमत को तजवीज़ दी कि पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस खत्म किए जाएं। पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा ना किया जाए, इससे मोटरसाइकिल सवार तबका शदीद मुतासर होगा। हुकूमत से बात करते हैं तो वो कमेटी बना देती है। पाकिस्तान या दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती, अफगान तालिबान रजीम को किसी एक का इंतखाब करना होगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग का ही एक तसलसल है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के सहाफ़ियों की ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तनाजुर में ISPR में अहम नशिस्त। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान और अफगान अवाम के साथ कोई मसला नहीं। अफगान तालिबान रजीम खित्ते में दहशतगर्दी की मरकजी प्रॉक्सी मास्टर के तौर पर काम कर रही है। तालिबान रजीम मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकारी से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी है। तालिबान रजीम की तरफ से दहशतगर्दी की सरपरस्ती के मुकम्मल खात्मे की काबिल यकीन जमानत और अमली इक़दामात तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हमें कोई जल्दी नहीं।
कतर की गैस फील्ड्स पर ईरानी हमले के बाद पैदावार बंद। यूरोप समेत दुनिया भर में तवानाई का बहरान सर उठाने लगा। यूरोप के लिए गैस 50% महंगी हो गई। जापान कोरिया मेकर ने गैस की कीमत 68% बढ़ा दी। एक हफ्ते में यूरोप का गैस खरीदारी का बिल $6.5 अरब से $10 अरब पर पहुंच गया। 67 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की कीमत, जो एक हफ्ते पहले $13 अरब 60 करोड़ थी, अब $40 अरब से तजावुज कर गई। मार्च में यूरोप को गैस की 22% किल्लत का सामना है। बरतानिया की गैस मार्केट में कीमतें दुगनी हो गई। घरेलू तवानाई के बिल में 10% इजाफा मुतवक्के। बरतानिया की फजाई कंपनियों के कदर में रवां हफ्ते $3 अरब पाउंड की कमी देखी गई। भारतीय फजाइया का जंगी तैयारा लापता हो गया। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक सुखोई SU-30 तैयारा आसाम के शहर जोरहट से प्रवास के बाद मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं पहुंचा। भारतीय फजाइया के बयान के मुताबिक तैयारे से आखिरी राबिता शाम 7:42 पर हुआ था, जिसके बाद उसका राबिता मुनक़ता हो गया। तैयारे की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बानी PTI तक रसाई और हस्पताल मुंतकिली। अजमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि बानी की सेहत से मुतालिक फौरी और बर वक्त मालूमात फराहम की जाए। उनकी पसंद के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दिया जाए। डॉक्टर खुर्रम मिर्जा, डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर समीना नियाजी को मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाए। अजमा खान ने इस्तदा की कि बानी की गुज़श्ता 3 माह की मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट्स फराहम की जाएँ। इलाज के लिए उन्हें शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया जाए। सेनेट और कौमी असेंबली ने नैब तरमीम बिल 2026 मंजूर कर लिया। सेनेटर अब्दुल कादिर और महजबीन अब्बासी ने बिल पेश किए। इजलास के दौरान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और बिल की कापियां फाड़ दी। बिल के तहत नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4, 5, 6 और 9 में तरमीम की गई हैं। वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब की 3 साल मुद्दत पूरी होने के बाद उन्हें एक बार मजीद 3 साल के लिए फिर तौसी दे सकेगी। बिल में एक नई दफ़ा 32A शामिल की गई है, जिसके तहत नैब मुकदमात में मुल्ज़मान को दूसरी अपील का हक दिया गया है। बानी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर वफाकी आईनी अदालत में दूसरी अपील दायर की जाए। ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतजामिया की जानिब से महफिल इनात और ग्रैंड इफ्तार डिनर बाबरकत महफिल और इफ्तार डिनर का एहतमाम ब्लू वर्ल्ड सिटी रावलपिंडी में किया गया। नून लीग के MPA और पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम इजाज की खसूसी शिरकत। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर, CEO चौधरी नदीम इजाज, CEO ब्लू ट्रेड सेंटर और फोर्सेस स्कूल्स बुरैर नज़ीर की भी शिरकत। इफ्तार डिनर में कौमी असम्बली के अरकान समेत कारोबारी, समाजी, सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुल्क के मारूफ नात खां हजरात ने हदिया नात पेश किया।